मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है तो मुझे जॉब कैसे मिलेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर स्टक हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको 2 से 3 स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स बोलूँ करने के लिए, तो आप आपके नो एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस में भी बदल सकते हो। जी हाँ, और उसके थ्रू आपको जॉब भी मिलेंगी। और आज इस वीडियो में हम यही टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करके नो एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करो और उसी एक्सपीरियंस को किस तरीके से आप इंटरव्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो देखिए, कंपनी है ना, आपके सर्टिफिकेट्स को देखकर आपको हायर नहीं करती है। कंपनी आपको हायर करती है जो आप उन्हें दिखाते हो। अगर आपके पास वेल नोन नॉलेज है तो आप आपकी स्किल्स उनको शो कर सकते हो। लेकिन स्किल्स कैसे शो करोगे? थ्रू योर प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियंस। एंड सी, अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखोगे तो आपको लास्ट में जो बोनस टिप देने वाला हूँ वो शायद ही कोई यूट्यूबर ने आपको दिया होगा या कोई एक्सपीरियंस पर्सन ने आपको बताया होगा। तो वो बोनस टिप ज़रूर सुनकर जाना, जिससे आपको ये प्रोजेक्ट से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। आपके रिज्यूम में मेंशन अगर आप वो स्किल कर दोगे तो आपको 95 to 99% चांसेस है कि कंपनी आपका जो रिज्यूम है प्रोजेक्ट बेस पर नहीं देखेंगी, बट जो बोनस टिप दूंगा उस बेस पर आपका रिज्यूमे चेक किया जाएगा। आई एम श्रेयस मोदी, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखिए, मैं कई सारे प्रोजेक्ट्स आपको बता सकता हूँ जो आप कर सकते हो, बट ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट्स के ऊपर है ना एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जो कि 2025 में थी, और 2026 का आज मैं ये अपडेटेड वर्जन लेकर आया हूँ। आप पुरानी वीडियो को भी रेफर कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू विद दिस न्यू प्रोजेक्ट्स। अब देखिए, आपको पहला जो प्रोजेक्ट है वो क्या करना है, यू कैन सिंपली मेक अ वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट। जी हाँ, आपको क्या करना है कि यू हैव टू सेट अप अ लैब। OWASP BWA की लैब सेटअप करो जहाँ पे आपको DVWA वर्नेबल मशीन मिल जाती है, मेटास्प्लॉइटेबल मिल जाता है, और ऐसे कई सारे है ना वर्नेबल मशीन्स वहाँ पर प्रेजेंट है। अब उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेस्ट योर स्किल्स जस्ट लाइक आप XSS अटैक परफॉर्म करो, SQL इंजेक्शन वर्नेबिलिटीज़ ढूंढो, और उसके बाद में जितनी भी अलग अलग वर्नेबिलिटीज़ है जैसे CSRF है, SSRF है, SSTI है, ये सभी वर्नेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर आप एक प्रॉपरली रिपोर्ट बनाओ जो कि रियल पेनिट्रेशन टेस्टिंग के जैसा दिखे। एक पेनिट्रेशन टेस्टर जो एक्सपीरियंस्ड है उसने वो रिपोर्ट बनाई है, और उस रिपोर्ट को आपके गिटहब पर अपलोड करो, या अदरवाइज यू कैन मेंशन इट इन योर रिज्यूमे, जिससे आपकी स्किल्स का पता चल पाएगा कंपनी को कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है और आप किस तरीके से रिपोर्ट लिख सकते हो। आपकी रिपोर्ट ही सब कुछ कह देंगी। ओके, नाउ प्रोजेक्ट नंबर 2 में क्या है कि आप है ना नेटवर्क स्कैनिंग एंड एनालिसिस के ऊपर ध्यान दे सकते हो। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट। अगर आप Nmap, Nessus ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर नेटवर्क को स्कैन करते हो, और वो टूल्स के थ्रू आप उसके पोर्ट नंबर्स को चेक करते हो आपके नेटवर्क में, आप चाहे तो आपका खुद का लैब भी बना सकते हो, या तो दूसरे के नेटवर्क को टेस्ट कीजिए जो कि कनेक्टेड हो आप जिससे, बट विद परमिशन। नाउ कनेक्टेड नेटवर्क में कितने ओपन पोर्ट्स है, कितने IP एड्रेस आपने फाइंड करे हैं, वो स्कैन कर आपने कौन से IP एड्रेस में वर्नेबिलिटी निकाली है, उसके थ्रू आप इन टूल्स का यूज़ करके एक प्रॉपर रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करो, और वो जो जनरेटेड रिपोर्ट है उसको एक्सप्लेन करो कि किस तरीके से आपने नेटवर्क को स्कैन किया, वर्नेबिलिटीज़ निकाली, और उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उस प्रॉब्लम को कैसे क्योर करना है। अगर आप इस टाइप का प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप आपकी स्किल्स को शो कर रहे हो कि आपके पास वो स्किल्स है, वो कैपेबिलिटी है कि आप नेटवर्क को भी स्कैन कर सकते हो और उसमें वर्नेबिलिटीज भी फाइंड कर सकते हो। ओके, प्रोजेक्ट नंबर 3 इज SOG लॉग एनालिसिस। जी हाँ, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स लॉग एनालिसिस। अब
कई सारे सेम टूल्स है जैसे कि स्प्लंक है, QRadar है, देन माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल है। तो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके आप है ना लॉग का एनालिसिस रिपोर्ट निकालिए, रिपोर्ट को जनरेट कीजिए। अब लॉग के अंदर आप क्या क्या शो कर सकते हो कि कितने लॉगिन अटेम्प्ट्स फेल हुए हैं, कितने सस्पिशियस IP एड्रेस जो आपने डिटेक्ट किए हैं, जो सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे नेटवर्क में। देन फिर आप लॉग के थ्रू क्या जान सकते हो, यू कैन जनरेट द रिपोर्ट लाइक कि आपके नेटवर्क में कितने सिक्योरिटी पैटर्न्स अटेम्प्ट हुए हैं जो कि अटैक बेस्ड थे, जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टर ने कौन से अटैक परफॉर्म किए नेटवर्क में, या कुछ सस्पिशियस अटैक हुआ है तो उसका पैटर्न कैसा था, वो लॉग एनालिसिस करके आप एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। और आज के टाइम पे इन ब्लू टीम, इन डिफेंस टीम, आप जो है SOC का ह्यूज रोल आज के इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा कंपनीज हायर कर रही है SOC बेस्ड रोल को, तो उसमें भी आप अटेम्प्ट दे सकते हो अपना। ओके, नाउ फोर्थ प्रोजेक्ट इज़ एन लिनक्स हार्डनिंग प्रोजेक्ट। लिनक्स हार्डनिंग प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है कि आप है ना कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दो, जैसे कि उबंटू, फेडोरा या रेड हैट, और उसके बाद में उसमें आप है ना फायरवॉल सिक्योरिटी रूल्स को इम्प्लीमेंट करो, पोर्ट्स को डिसेबल करो, फिर उसमें आपको सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट्स करना है, जैसे कि सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन मीन्स व्हाट, यूज़र परमिशंस को चेंज करो, उसको सिक्योर करो, देन रूट यूज़र को डिसेबल करो। और आप इस प्रोजेक्ट को कर क्या शो कर सकते हो कंपनी को कि बिफोर सिक्योरिटी जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कितना वर्नेबल था, और आफ्टर सिक्योरिटी सेटअप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कितने हद तक आपने सिक्योर कर दिया, जिससे अटैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से आप रिज्यूम पे अगर आप मेंशन करोगे बिफोर एंड आफ्टर सिक्योरिटी सेटअप, तो उससे आपको है ना कंपनी कई हद तक जज कर सकती है कि हाँ आपको सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन करना अच्छे से आता है। ओके, तो देखिए, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो बोनस टिप ज़रूर सुनकर जाना, जिससे आपका प्रोजेक्ट करने का सीनियरियो ही बदल जाएगा और आपका साइबर सिक्योरिटी का पाथ भी कई हद तक बदल सकता है। तो बोनस टिप ज़रूर जानकर जाइए। अब मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना ये प्रोजेक्ट्स करने में भी उनको प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज यू नो ओनली थ्योरी नॉलेज। अगर आप कॉलेज से स्टडी करके आए हो तो कॉलेज में सिर्फ ज़्यादातर थ्योरी पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो इफ़ यू want practical cyber security knowledge or ethical hacking and penetration testing knowledge, so then you can enroll in our courses, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सिलेबस चेक करो और वहाँ पर आपको सभी चीज़ का सपोर्ट दिया जाएगा, लाइव सपोर्ट है, आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कंसल्टेशन कॉल बुक करना है सो जस्ट आप फॉर्म फिलअप करो, हमारे तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। अब बात करते हैं कि रियल सिनेरियो का, कि आप आपके प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से शोकास कर सकते हो। अब शोकास करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपका प्रोजेक्ट प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। तो आपके प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है, लेट्स सी दैट। सो नाउ प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हैं, बट उसमें से पहला तरीका आता है कि आप आपका प्रोजेक्ट है ना गिटहब के ऊपर रिप्रेजेंट कीजिए। आप वहाँ पे प्रॉपर रिपोजिटरी बनाइए, प्रॉपर राइटअप्स लिखिए और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कीजिए कि वो प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या है और किस तरीके से आपने किया। सेकेंड वे ऑफ प्रोजेक्ट प्रेजेंटिंग है कि आप है ना आपकी स्टोरी राइट कीजिए। स्टोरी राइट आप कहाँ कर सकते हो, ऑन मीडियम। अब मीडियम है ना एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप है ना आपके खुद की स्टोरीज़ को लिख सकते हो। प्रॉपर तरीके से आप वहाँ पर बता सकते हो कि आपने किया क्या, किस तरीके से किया और किस तरीके से आपने उस प्रोजेक्ट को सिक्योर किया। और ये तरीका बहुत अच्छे से आप राइटअप्स के थ्रू स्टोरीज समझा सकते हो HR को। नाउ थर्ड तरीका क्या है कि राइट अ सिंपल रिपोर्ट। आपने किस तरीके से रिपोर्ट लिखा वो इम्पॉर्टेंट है, कि आपने उस रिपोर्ट में कैसा मेंशन करना है कि व्हाट यू हैव फाइंड, व्हाट यू हैव डन इन दैट प्रोजेक्ट एंड व्हाट हाउ यू कैन प्रिवेंट और क्योर दैट वर्नेबिलिटी। बस इतना अगर आपने सिंपल वे में अगर समझा दिया जिससे आपका प्रोजेक्ट शोकास हो रहा है, तो ये बहुत आसान तरीका होता है किसी भी HR को और किसी भी टेक्निकल पर्सन को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और रिप्रेजेंट अगर आपको करना है सो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो इंटरव्यू में। आप आपकी स्टोरी को बताइए
कि आपने किस तरीके से वो वर्नेबिलिटी फाइंड करी थी उस वेबसाइट में, किस तरीके से आपने टूल यूज़ किया, उसके बाद में आपने क्या क्या कमांड्स परफॉर्म किए उस वर्नेबिलिटी को फाइंड करने के लिए। जब तक आप खुद से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे सामने वाले पर्सन को, तो सामने वाला भी पर्सन कैसे समझेगा कि आपने किया क्या। क्योंकि प्रोजेक्ट्स की हेडलाइंस आप सिर्फ लिख सकते हो आपके रिज्यूम में, आप पूरा प्रोजेक्ट तो नहीं लिख सकते ना। तो आप है ना उस प्रोजेक्ट को खुद से एक्सप्लेन करिए। अगर आपको मौका मिलता है कि आप रिज्यूम में जो भी प्रोजेक्ट आपने मेंशन किया है आप खुद को एक्सप्लेन करते करते इंटरव्यू, ऑनगोइंग इंटरव्यू में उस प्रोजेक्ट का भी जिक्र करें और उसके अंदर आपने क्या ढूंढा वो बता सके, तो सामने वाले पर्सन को समझेगा कि आपको कितनी नॉलेज है। नाउ द बोनस टिप जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, और कई सारे लोग ये बताते नहीं है, बट दिस इज़ एन इफेक्टिव मेथड। अगर आप प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हो, आप रियल लाइफ में खुद को साबित करना चाहते हो, तो जस्ट यू कैन डू बग बाउंटी प्रोग्राम्स। अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टर हो, OWASP टॉप 10 एंड वर्नेबिलिटीज़ की आप नॉलेज रखते हो, तो व्हाट यू कैन डू, आप है ना बग हंटिंग में आ जाइए। आप आपके पहले स्टार्टिंग करियर में, मुझे पता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बट इफ़ यू डू द राइट थिंग पर एंड ऑन द राइट टाइम, सो आप क्या कर सकते हो, आप वर्नेबिलिटीज़ फाइंड कीजिए बग बाउंटी प्रोग्राम्स में। आपको हॉल ऑफ फेम, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट या जो भी मेल रिसीव होता है उसको शोकास कीजिए लिंक्डइन पर, देन फिर आपके रिज्यूम में। और अगर आपको वर्नेबिलिटी नहीं मिल पाती है, व्हाट यू कैन डू द डुप्लीकेट वर्नेबिलिटी। जी हाँ, ये तरीका गलत है, बट ये तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको है ना लिमिट में होकर यूज़ कीजिए, ना कि गलत तरीके से। ओके, आप क्या कर सकते हो कि डुप्लीकेट वर्नेबिलिटीज़ किसी पर्सन ने ऑलरेडी ढूंढा है वो वर्नेबिलिटी, उस वर्नेबिलिटी को है ना आप भी रिपोर्ट कीजिए। उससे होगा कुछ नहीं, लेकिन आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो रिज्यूम में कि हाँ मैंने ये वर्नेबिलिटी ढूंढा है, भले ही डुप्लीकेट है लेकिन ये मैंने ढूंढा है। दिस कैन गिव योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस। और देखिए, दी मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। आपको है ना किसी की प्रोजेक्ट को कॉपी नहीं करना है बिना प्रोजेक्ट को जाने। वो प्रोजेक्ट अगर आप कॉपी कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती है। कॉपी करो लेकिन उसको जानकर करो, क्योंकि HR को पता चल जाता है या टेक्निकल पर्सन को पता चल जाता है कि ये प्रोजेक्ट कॉपी है। लेकिन भले ही आपने कॉपी किया, लेकिन उस प्रोजेक्ट को समझो कि वो प्रोजेक्ट करता क्या है। क्रॉस क्वेश्चनिंग में आप अटक सकते हो, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग में आपको 100% फुल प्रूफ नॉलेज के साथ एंटर होना है। देखिए, नो डॉक्यूमेंटेशन एंड नो एक्सप्लेनेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। कि अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन ही आपने नहीं किया प्रोजेक्ट का, आपको पता ही नहीं है कहाँ पर क्या चीज़ लिखी गई है या आपने क्या चीज़ किया है, तो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन कभी भी प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करना नहीं चाहिए। और सेकेंड चीज़, अगर वो प्रोजेक्ट में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है जो आपको पता ही नहीं है, बस आपने किसी का कोड कॉपी कर डाल दिया या किसी का एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसे कि मैंने आपको बग हंटिंग का डुप्लीकेट वर्नेबिलिटी बताया, तो वो चीज़ आपको पता ही नहीं है, तो वो चीज़ को यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो पहले वो चीज़ का नॉलेज लो वो उस प्रोजेक्ट का, और फिर वहाँ पे रिप्रेजेंट करो अपने आप। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो कि you don't need cybersecurity certifications and all that stuff or experience, but you need skills जिसके थ्रू आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कोर्स की लिंक को ज़रूर चेक कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो, कंसल्टेशन कॉल बुक करना चाहते हो, तो लिंक में जो फॉर्म दिया गया है, फॉर्म फिलअप करो वेबसाइट पे जाके। हमारी टीम की तरफ से आपको कांटेक्ट बहुत जल्द कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि ये वीडियो आपके कलीग्स या आपके साथ के बैचमेट्स भी देखें, सो जस्ट सेंड टू योर फ्रेंड। एंड आपने अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट डू सब्सक्राइब, बिकॉज आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो लाने का। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द। श्रेयस मोदी signing off.